आचार्यों ने हम लोगों को उपदेश दिया है कि कर्मों को काटने के लिए वह ही एकमात्र साधन है जिसको हम विषयों से हट करके अच्छे भावों के साथ उन कर्मों को काट सकते हैं। प्रश्न ये उठता है, अच्छे भावों को करने के लिए भी तो कर्म साथ देना चाहिए। अच्छे भाव करने के लिए भी कर्म का उदय भी अच्छा चाहिए, तभी तो होगा। इसलिए हम क्या करें अब? तो आचार्यों ने ये कहा, ये बिल्कुल ठीक है, हमें कर्म काटने के लिए अच्छे भाव चाहिए और अच्छे भावों के लिए भी कर्म का उदय भी उसी क्वालिटी का होना चाहिए। उसके बिना हम कैसे कर सकते? इसलिए हमारे लिए आप जो कुछ भी उपदेश दे रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि समझ में आ जाए तो भी काम तो कर्म के उदय में होने वाला है। चाहे बंध हो चाहे कर्म काटने का कार्य हो, ये दोनों उसी के ऊपर निर्धारित है। ऐसा यदि आपका विश्वास है, सुन रहे हैं आप लोग, सुनो, तो जीवन आपको चलाना है, ठीक है। जीवन चलाने के लिए मकान चाहिए, दुकान चाहिए। अब दुकान यदि चाहिए तो दुकान आप लोग सारे लोग खोल रहे हैं, नहीं समझे? जहां कहीं भी, इस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में, उस कॉर्नर पर, उस कॉर्नर पर, यहाँ नहीं है तो बड़े नगरियों में जाकर के और खोलो। बच्चे और है सहयोगी तो दूसरे गांवों में भी जाकर के वो अपनी शाखा उपशाखा खोलें। ये सारे तो कार्य कर रहे हैं। इसमें ध्यान में ये भी आता होगा, नुकसान हो गया तो क्या होगा? नहीं समझे? लॉस हो गया तो क्या होगा? दिवालियां हो गया तो क्या होगा? नहीं समझे? कोई चोरी हो गई तो क्या होगा? जहां मैं धन रख रहा हूं वहां से उठ गया तो क्या होगा? ये प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आते हैं क्या? नहीं आते तो होंगे। इसके बावजूद भी आप दुकान खोलने के पक्ष में तो दृढ़ रहते हैं, है ना? अब यहां पर आने के उपरांत भी थोड़े बहुत तो दृढ़ हो जाओ। उस रुपये कमाने के लिए तो इतनी दृढ़ता के साथ आप सब प्रकार के दुकान खोलने के लिए तैयार हो गए। कमजोर से कमजोर जो पढ़ा लिखा नहीं भी, उसकी दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है, और जो अच्छा पढ़ा लिखा है, माइंडेड है, लेकिन होने के उपरांत भी उसकी दुकान बिल्कुल गड़बड़ है। फिर भी दुकान खोलने के बारे में आप लोगों का एकमात्र संकल्प दृढ़ लगता है, दिखता है। यह रुचि की बात है। इसी प्रकार रुचि बनाने में केवल कर्म का उदय ही है ऐसा नहीं। जब क्षेत्र काल भाव को लेकर के पुरुषार्थ करते रहेंगे, थोड़े बहुत हम अपने संयम धारण करेंगे, अन्य कर्मों में कटौती करेंगे, समय बचाएंगे, तो अवश्य आपका ये संकल्प है, इरादा है, तो अवश्य इस दिशा में भी कर सकते हैं। एकदम केवल कर्म का उदय बिल्कुल हमारे अनुरूप ही हो ऐसा नहीं, उसको एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं आप लोग, थोड़े अपने तरफ से बनाया जाता है। इसी का नाम आत्म पुरुषार्थ है। इसलिए सुनो, यदि रोग से मुक्त होना चाहते हो
डॉक्टर साहब जैसे कहते हैं उसके अनुसार करो। डॉक्टर लोग तो ऐसे कहते हैं, पैसे बहुत मांगते हैं। वो मांगना तो उनको पैसा तो आवश्यक है, लेकिन बहुत ही मांगते हैं। जो बहुत मांगते हैं उनके पास मत जाओ, लेकिन डॉक्टर के पास तो जाओ। और एक डॉक्टर वो कहता है वो डॉक्टर का काम ठीक नहीं, ट्रीटमेंट ठीक नहीं, हमारे पास आओ। ऐसा यदि कोई डॉक्टर कहता है तो थोड़े सोच लो। हर एक डॉक्टर हर एक दूसरे डॉक्टर की यदि मान लो कमी बता करके अपना यदि आगे करना चाहता है तो उसमें कमी मानी जाती है। इसी प्रकार आपको संयम के क्षेत्र में एकदम तो नहीं आना चाहते तो कोई बाधा नहीं, लेकिन बिना संयम के आप दुकान जैसे रुचि पूर्वक चला रहे हो महाराज, इसमें भी बहुत बड़ा संयम रखना आवश्यक होता है। इसी का नाम तो संयम है। आप उस ओर संयम रख रहे हैं, हम कह रहे हैं उससे कम प्रतिशत में मेहनत यहाँ पर करना पड़ता है, ये कर लो। वहां पर भी खड़े होते हैं, हम यहाँ पर भी खड़े करते हैं। किसी को करते हैं कि कोई अपने आप होता है। आप दुकान में खड़े होकर के बेचते हैं क्या? नहीं बेचते। यहाँ पर कायस्तर करने में क्या बाधा है? थक गया, वहां पर थक गए, क्यों नहीं सके? रुचि है महाराज, अच्छी बात। यही तो रुचि जागृत करना है अपने को। वहां बैठते हैं, बिल्कुल हिले डुले बिना काम चल रहा है, यहाँ पर भी समय करने बैठ जाओ। वहां पर बहुत गणित हिसाब किताब लगाते हैं, यहाँ पर कोई हिसाब किताब की बात ही नहीं है। सब हिसाब किताब बंद बंद करके रख देना है। शांत बैठाने की प्रबंध यहाँ पर करते हैं हम लोगों, आप लोगों के लिए। मगर शांति तो बैठा नहीं जाता, तो क्या क्या करना चाहते हो बताओ? अशांत बैठना चाहते हो, अशांति क्यों? हो ही रहा तो हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार हम जब सोचते हैं, दिमाग में बात आती है रुचि की बात। तो रुचि यदि आप दुकान चलाने में है, कमाने में है, तो इसमें भी कर्म निर्जरा करने की अपेक्षा से रुचि यदि आप लोगों की जागृत होगी, पक्की बात है जो जो साधन कर्म निर्जरा के बताए गए हैं आप लोगों को रुचेंगे। वो सब कुछ छोड़ करके जहां दुकान चलती है वहां पर आप जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों को भेजते हैं, नहीं समझे कहां पर भेजते हैं? विदेश में पहुंचा देते हैं। 40-40 हजार किलोमीटर दूर भी चले जाएं, जा बेटा। वहां से आने में और जाने में तो बहुत पैसा भी खर्च होता है, जा बेटा वहां पर भी। हमारा बच्चा घर का बच्चा है और बिल्कुल काम कर रहा है। कब आता है? 8-10 साल में आ जाए तो बात अलग है। तो कैसे संबंध रखे हो? मोबाइल से काम करते हैं, क्या करें? उसी से मोबाइल में आ गया तो समझ लेना घर आ गया। और यदि मोबाइल में नहीं आया तो बच्चे का संबंध कहां पर क्या हो गया पता नहीं। आज संबंध नहीं हो रहा है। मोबाइल में नंबर है कि नंबर चेंज कर दिया उसने, नहीं आ रहा। तो इतने दूर रहने के उपरांत भी आपको उनसे संतुष्टि है, क्योंकि आपकी रुचि है, वो कमा रहा। उसी प्रकार कहीं भी रहें, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को अनुकूल बनाते हुए एडजस्टमेंट जिसको बोलना चाहिए करके कर्मों की निर्जरा करना होता है। ये यदि आपको समझ में आ गया तो भारतवर्ष में कहीं भी जा सकते हैं। वहां पर जाकर के अपना धार्मिक अनुष्ठान करके अपने जीवन को संपन्न बना सकते हो। ये जो बातें हैं सांसारिक अपेक्षा से, ये भी कर्मों के ऊपर आधारित है और आत्म साधना की बात भी कर्म के ऊपर आधारित है। रुचि मुख्य है, कठिनाई प्रत्येक क्षेत्र में आती है। अब मान लो यहां से आप घर भी बसाया, दुकान भी बना दी और संबंध हो गए सारे। यहां से
दूसरे ने कहा कि भैया वहां जाओ, वहां पर अच्छा है। भैया हम तो यहीं पर संतुष्ट हैं। ये तो वो लोग तो बहुत दूर है रहते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में रह रहे हैं, वहां पर संख्या में रह रहे हैं। यहाँ पर तो जगदलपुर तो बहुत दूर हो गया, यहाँ से वहां पर जाओ। नहीं, हम तो यहीं पर ठीक है। क्यों, सुन रहे हो क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि अपने रुचि के अनुसार व्यवस्थित कार्यक्रम हो गया। जो है वही हमारे लिए साथी, संगाती, बंधु, वही सब कुछ ठीक है। क्योंकि वर्षों के होने के उपरांत पुनः व्यवस्था जमाने में देर लग जाती, वो ठीक नहीं है। उसी प्रकार थोड़े बहुत कठिनाई शारीरिक, वासनिक, मानसिक क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव की अपेक्षा से हमेशा हमेशा कर्म के उदय में कठिनाई ही रहती है, कभी अनुकूलता नहीं रहती, किंतु उसको मान ली जाती है। स्वर्ग में जाएंगे ना, बिल्कुल एयर कंडीशन, ऐसे एयर कंडीशन है, ये दुनिया में नहीं मिल पाएंगे। वहां पर भी दुख है। सोच लो, जब वहां पर भी दुख है तो यहां पर दुख, नीचे के अपेक्षा से हमें दुख नहीं, अपने आप ठीक हो जाता है। ये दिमाग में हमेशा रख करके चलो, दुकान चलेगा। राष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति भवन में जो सुनते हैं कितने हैं, 365 का क्या रूम है, लेकिन एक रूम में जाएं, दूसरे रूम में वहां पर ले गए, वो और ये इसमें कोई भी अंतर नहीं बताते। हम गए तो नहीं, लेकिन फिर भी लोगों के मुख से सुना कि ऐसा है और सारी व्यवस्था है। फिर भी इसके उपरांत उनको भी कभी खांसी तो आती है, छींक आती है। अरे एक छींक भी आ जाती है तो एमडी आकर खड़े होते हैं, स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर्स खड़े हो जाते हैं। हाँ, एलोपैथी के अलग आते हैं, आयुर्वेद के अलग आते हैं, नेचुरोपैथी के अलग आ जाते हैं, होम्योपैथी के अलग आ जाते हैं, अनेक 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 और चिकित्सक उनके सामने आ जाते हैं। फिर भी लोग सब चिंता करते हैं कि आखिर छींक आई क्यों। आयुर्वेद ने एक स्थान में लिखा है, छींक यदि नहीं आती है तो क्या होता, ठीक नहीं माना जाता। अब बताओ, छींक आना आवश्यक है। इसलिए कभी कभी लोग क्या करते हैं, छींक नहीं आए तो सूतली नाक में पहुंचा देते हैं ताकि उससे छींक आ जाए। अब क्या हुआ, मतलब छींक आना अनिवार्य है ताकि जो कोई भी तत्व भीतर पहुंचे हैं, कुछ तत्व जिसको बोलते हैं, वो छींक के माध्यम से बाहर आ जाए, साफ हो जाए। उसी प्रकार हमें सोचना चाहिए, हर बात में हम कठिनाई का क्यों अनुभव करें, ये भी ठीक है हमारे लिए। पहले में दर्द होता है तो क्यों होता है, तो आचार्य ने बताया, असता वेदनी जा रही है इसलिए, तो बहुत अब पहुंचाना है क्या नहीं उसको। पैर में दर्द होता है, आधा घंटा बैठ दो, आसन लगा दो, तो असता वेदनी की उदीर्णा होने प्रारंभ हो जाएगी, निकल जाए वो। तो बिना फल दिए, भयंकर फल दिए, वो चले जाए। ऐसे चला चला करके आचार्य महाराज कहते हैं, तपस्वी लोग कष्ट को सहन करते रहते हैं, चला चला करके, और ये आवश्यक होता। पहलवान बनता कैसा बनता, दंड बैठक करता, उठक बैठक करता। और उठक बैठक आप समझो, हम थोड़ी दंडित थोड़ी हम उठक बैठक करें। अरे शक्ति संपन्न तो वही होता है।
तो कष्ट सहन करना ये शक्ति वर्धक है। उसी प्रकार कष्टों को चला करके सहन करते तो कर्म निद्रा के लिए कारण है। मन के लिए वही प्रतिकूलता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में तो वह अनुकूल है। ऐसा समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। कर्म के उदय में एडजस्टमेंट सीखो। जैसे आप लोग सभी दुकान खोले हुए, बिल्कुल संपन्न नहीं चल रहा महाराज, बहुत अच्छा चल रहा, और यहाँ पर आते हैं तो महाराज कैसे करें, शरीर काम नहीं करता, बच्चों की और शादी आदि होनी है, और हमें थोड़े से और समय दे दो ताकि हम आपके साथ हो लें। भैया आपको साथ करने से पूर्व में हमें भी सोचना पड़ेगा। ये समझे, आपको और कौन संभालेगा? घर वाले कहेंगे पिताजी आप जा सकते हो महाराज जी के साथ, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे करेंगे? इसलिए वहीं पर एडजस्टमेंट कर लो और कर्म निद्रा का उपाय ढूंढ लो। अपनी तरफ से आप उनको कह दो अब हम दुकान कम आएंगे, एकदम छोड़ेंगे नहीं। समय मिल जाएगा तो आपको और बताऊंगा घर कैसा छोड़ा जाता। पहले घर सर्वप्रथम घर के मेंबरों को छोड़ा जाता। छोड़े हुए ना, अभी छोड़े करके आए हैं कि नहीं? हाँ, हमें तो हम 8-10 दिन तक नहीं, कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना, सब अपने आप होता रहता, आप समझते भी रहते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा निर्देशन देना हो तो दे लो, काम चल जाएगा। कर्म की निर्जरा एकमात्र अपने भावों के ऊपर आधारित है और करना अपने को ही है। और साधन यदि है तो इसी प्रकार के साधन है। गृहस्थों के साधन अलग है, मुनि महाराजों के साधन अलग है, और सब लोग अपने अपने साधन संपन्न हो करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो अन्यत्र कहीं जाएंगे, वहां पर निर्जरा स्थान नहीं मिलेंगे। कर्मों की निर्जरा करने का अवसर यदि प्राप्त है तो मनुष्य जीवन में मुख्य रूप से है। अन्य जीवनों में काम चलाओ, कुछ नहीं होता। 2 गतियों में तो केवल सम्यक दर्शन हो सकता, नरक और देवों में, और नीचे ऊपर हो गया। बीच में त्रिंचों में कर्म निद्रा करने का थोड़ा सा साधन बढ़ा हुआ रहता है, ये संयम भी वो धारण कर लेता है सम्यक दर्शन में। किंतु मुनि बनने का सौभाग्य, विशेष रूप से चरित्र धारण करने का सौभाग्य मनुष्य जीवन में है। लेकिन मनुष्य जीवन में हो करके भी बहुत ही कम लोग इस कोर्स को पसंद करते हैं। ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है इसको कोई भी चुनता ही नहीं। जो लोग चुनना चाहते हैं लेकिन वहां पर यह चुना ही नहीं जा सकता। और आप लोगों का जीवन तो कुछ तो व्यतीत हो गया, बहुत कुछ व्यतीत हो गया, अब आगे क्या सोचो। ये जीवन तो मुनि बनने की अपेक्षा अथवा महावतों की अपेक्षा, संयम की अपेक्षा से होता है। ये इसको विषयों में गंवा दिया तो फिर आगे कब मिलेगा? अब इसके उपरांत यदि मिलेगा, आपके पास सम्यक दर्शन है, संयम है, तो देवगति ही मिलेगी। कब करोगे इस कोर्स को पूर्ण? इस कोर्स को पूर्ण किए बिना तो किसी को मुक्ति आज तक न मिली न मिलने वाली। कम से कम संकल्प तो कर लो। संकल्प में कोई बाधा नहीं होती। धारणा बना लो, भगवान हम जब कभी हो तो इस प्रकार की अवधारणा बना लेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय।